लेकिन मैं वादा करता हूं दादा कि आपको आपका बेटा वापस मिलेगा। Would you? All the best, son. Thank you. काको साहब, आप ही हमेशा कहा करते थे ना कि इंसान हमेशा दो जिंदगियां जीता है। पहली जब वो जिंदगी जीना सीखता है और दूसरी जब सीखी हुई जिंदगी जीता है। बिजू अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करने जा रहा है आपके लिए। कैसे इतने पत्थर दिल हो सकते हो काको साहब? जबरदस्त आतिशबाजी, धमाकेदार शुरुआत एटीएस चैंपियंस ट्रॉफी की। बढ़िया एटमॉस्फेयर, क्या नजारा है। दुनिया की बेहतरीन 8 टीमें लड़ेंगी इस खूबसूरत ट्रॉफी के लिए। इन 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पहले ग्रुप ए में रहेंगे इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, और ग्रुप बी में होगा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच। और कल खेला जाएगा पहला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच। 2 बढ़िया टीमें, एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद। और इस पूरी एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी का मजा और आंखों देखा हाल लाइव आप देख रहे हैं नियो क्रिकेट पे। माँ जल्दी करो, मैच शुरू हो गया। दिनेश कार्तिक, यूसुफ पठान, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह और आज के मैच के 12th मैन रहेंगे विजय शेखावत। अगले मैच में विजय जरूर आएगा, देखना। एंड आई एम श्योर। नवाज लेफ्ट ओवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फिर से गुड लेंथ पे बॉल और बल्लेबाज ने डिफेंसिव तरह से खेल दिया। रोहित शर्मा की शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया की श्रीलंका पे शानदार जीत। विजू, तू तो पहले से ही जानता था कि रास्ता आसान नहीं है। प्लीज हिम्मत मत हार, देखना सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। रखता हूं नंदू। शर्मा के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दी करारी शिकस्त। दिमित्री मैस्केरेनस तैयार गेंदबाजी के लिए, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है रोहित शर्मा ने 4 रन के लिए, और इसी 4 रन के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा के 108 रनों की नाबाद पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड पर टीम इंडिया की शानदार जीत। अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान से सेमीफाइनल्स में होगा। कांटे की टक्कर रहती है जब भी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होते हैं, और आज भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। विजय शेखावत आज के मैच में भी 12th मैन रहेंगे, क्योंकि टीम इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है कि अपनी जगह नहीं बना पा रहे 11 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन भारत ने 2 विकेट से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा चोट लगने की वजह से एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगे। तो सिद्धू जी, क्या लगता है आपको कौन लेगा रोहित शर्मा की जगह? सिर्फ और सिर्फ विजय शेखावत। हेलो सर, सब अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। जानता हूं मैं। कुछ साल पहले आपके पास एक लड़का आया था। आपने उसके जोश और जुनून को देख के उसे एक मौका दिया था टीम इंडिया में खेलने का, लेकिन वो लड़का भटक गया और उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। यकीन तोड़ दिया उसने आपका।
हक तो नहीं है कोच, लेकिन वो लड़का आपसे फिर एक मौका मांग रहा है टीम में खेलने का, और आपसे वादा करता है कि इस बार वो आपका यकीन नहीं टूटने देगा। मुझे बस एक मौका दे दीजिए कोच, सिर्फ एक मौका। सर, अनाउंसमेंट। Oh, excuse me. Ladies and gentlemen, कल का फाइनल विजय शेखावत खेलेगा। Thank you. हाँ विजू। नंदू, मैं कल फाइनल खेल रहा हूँ नंदू। क्या? हाँ। ऑल द बेस्ट विजू। हाँ नंदू। काका साहब, विजू कल फाइनल खेल रहा है। देश के लिए जा रहा है, सीने से लगा कर रखना। रॉबिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक की साझेदारी ने जान डाल दिया मैच में, रोमांचित कर दिया भारतीय फैंस को। ऑस्ट्रेलिया के विशाल स्कोर 388 के जवाब में भारतीय टीम अब 150 पे जा रही है। के सारे खेल दिया इस बार, बहुत ही बढ़िया ग्लांस, एक और बाउंड्री रॉबिन उथप्पा के नाम। नंबर बहुत जरूरी है भारत के लिए इस साझेदारी का बने रहना। भारत का स्कोर 160 पर 4 और साइमन कार्टिच अपनी अगली बॉल के साथ पुल कर दिया इसे, एक और रोप्स के ऊपर से 6 रन। कार्तिक ने आके जो साथ निभाया है उथप्पा का, वो काबिल तारीफ है। और इस जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता था अगर ये मैच जीतना है भारत को, क्योंकि इसके बाद आने वाले बैट्समैन है विजय शेखावत, जिन्होंने कि अपना आखिरी मैच खेला था 6 महीने पहले। ब्रेटली की अगली गेंद ऑस्ट्रेम के बाद फ्लैट करने की कोशिश, बाहरी किनारा और बहुत बड़ा झटका भारत के लिए। 75 रन बनाए रॉबिन उथप्पा ने और 5वां विकेट खो दिया भारत ने 170 रन के स्कोर पर। अभी भी 218 रन की दरकार है भारत को, औसत चाहिए लगभग 9 रन की। एक बार फिर से मुसीबत में भारत। और अब विजय शेखावत आएंगे बैटिंग करने। 6 महीने के बाद उनको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है विजय शेखावत के सामने, क्योंकि 9 रन से भी ज्यादा की औसत चाहिए और ऐसे दबाव में इस औसत का पीछा करना आसान नहीं रहता, और खासकर से ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसको काफी दिनों से अनुभव ना हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का। पूरे क्राउड में भी पहली बॉल का सामना करेंगे विजय शेखावत। ब्रेटली तैयार, पहली बॉल 6 महीने के बाद, और ऐसा लगता है जैसे ब्रेटली को भी पता है तो उनको काफी टाइम के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, दबाव होगा उनके ऊपर अच्छा खासा। आंखें जमानी होगी पहले। बहुत ही जबरदस्त छक्का, ऐसा लगता है मनिंदर की एक ही गेंद में अपनी आंखें जमा ली है विजय शेखावत ने। और ब्रेटली जैसे गेंदबाज को ऐसी शॉट लगाना कोई आसान काम नहीं, और अगर भारत को ये मैच जीतना है तो ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी। एक और बढ़िया शॉट, इस बार कवर रीडर के सर के ऊपर से एक और बाउंड्री, तो इसी के साथ एक और चौका। शॉट की टॉप के बाद कोई मौका नहीं है साइमंस के पास। शॉट टू गेंद और जबरदस्त पंच शॉट दिनेश कार्तिक का, एक और छह। एक और बाउंड्री विजय शेखावत के नाम। घुमा दिया दिनेश कार्तिक ने, और इसी शॉट के साथ दिनेश कार्तिक के 50 रन पूरे। और कार्तिक की इस हाफ सेंचुरी के साथ भारत का स्कोर हो गया है 211, 5 विकेट के नुकसान। बहुत ही मैच्योर पारी खेली है दिनेश कार्तिक ने, क्योंकि अब भी जरूरत है भारतीय टीम को 9 रन का। और एक गलत की शॉट खेली है ऑफसाइड के थ्रू, एक और बाउंड्री, एक और शॉट जब आउट होने का मौका मिल गई। 6 रन पैर लग गया फिल्डर का। भारत 232 पे 5, अभी भी 156 रन चाहिए 104 गेंदों में। एक और 44 रन पे पहुंच चुके हैं विजय शेखावत। सिर्फ 14 गेंदों में एक शॉट दूर है विश्व रिकॉर्ड से। सनत जयसूर्य का फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड। स्टूट क्लॉक की अगली गेंद और उठा दिया है विजय शेखावत ने 6 रन, और इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। फास्टेस्ट 50, 4 चौके और 4 छक्के लगाए इस पारी में विजय शेखावत ने, और बहुत ही भाग्यशाली है जिस किसी ने भी ये पारी देखी है।
बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि ये पारी जो है शायद अब विश्वास दिला देगी भारतीय टीम को कि ये मैच जीता जा सकता है। तो 9 रन की औसत मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत मैच्योरिटी से बल्लेबाजी की है विजय शेखावत ने। इसी के साथ एक खूबसूरत सिंगल, चौके और छक्के तो लगाए हैं पर खास तौर से सिंगल्स लेने से भी चूके नहीं विजय। कार्तिक पहुंचे 64 रनों पे और ये सामने धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जितनी तारीफ करें इन दोनों खिलाड़ियों की उतनी कम होगा क्योंकि 116 रन की पार्टनरशिप होगी और इस बीच कार्तिक आउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। 64 रन बनाकर आउट हुए कार्तिक। छठा विकेट खो दिया भारत ने 286 रन के स्कोर पर। और अभी भी 102 रन चाहिए भारत को, सिर्फ 62 गेंदों में लगभग 10 रन प्रति ओवर और सिर्फ 4 विकेट हाथ में। अगले खिलाड़ी अब क्रीज पे आ रहे हैं भारत के लिए, यूसुफ पठान। वैसे तो माना जाता है मनिंदर गेंदबाज हैं, पर मुझे लगता है कि इनमें दम है बल्लेबाजी करने का। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, लेकिन देखना ये है कि इस प्रेशर सिचुएशन में आकर है तो क्या कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। पहली बॉल का सामना करेंगे ब्रैड हॉक की। पहली ही बॉल पर क्लीन बॉल्ड हो गए हैं यूसुफ पठान। हैट्रिक का मौका वहां पर ब्रैड हॉक के लिए और जितने दर्शक यहां पर मौजूद मैदान पर बहुत ही निराश। यही खासियत है ऑस्ट्रेलियन टीम की मनिंदर, जब हारते हारते वो एक ऐसी वापसी करते हैं कि दूसरी टीम की कमर तोड़ देते हैं। निराशा सबके चेहरों पे। प्रवीण कुमार की अब जिम्मेदारी है कि हैट्रिक ना होने पाए। बहुत जरूरत है एक साझेदारी की, कुछ साथ दें विजय शेखावत का क्रीज पे। समझदारी दिखानी होगी। ब्रैड हॉक तैयार, हैट्रिक बॉल बैकफुट पे और बचा ली हैट्रिक। प्रवीण कुमार ने समझदारी दिखाई कि बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। तो स्कोर अभी भी 286 पे 7। तो अगर इक्वेशन देखी जाए मनिंदर तो बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं। हालांकि भारत ने 2 विकेट थोड़े ज्यादा खर्च दिए। वहीं पर इक्वेशन गलत हो गई अतुल, क्योंकि 2 विकेट ज्यादा खो दिए हैं। लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी देखना है विजय शेखावत के ऊपर, इस तरह की बैटिंग करते। सीधा उनके हेलमेट के अंदर से बॉल लगी, गिर गए हैं वहां पर विजय शेखावत। ब्रेटली एकदम से उनके पास आए, ऐसा लगता है जैसे बहुत जोर से चोट लगी है उनको, और ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है इंडियन टीम के लिए। इस एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी में खून निकल रहा है उनके माथे से। ब्रेटली भी काफी चिंतित नजर आ रहा है मनिंदर, पर कई बार ऐसा देखा है कि जो डिफरेंस रहता है पीक में और वाइजर के बीच में से, कई बार बॉल वहां से निकल जाती है, खतरनाक इंजरी। और जिस जगह लगी है वहां से मुझे लगता है कि खून के अलावा देखना ये होगा कि कितना उन्हें असर पहुंचा है। कई बार इस जगह बॉल लगने पे बहुत ज्यादा दिक्कत भी आ सकती है। बिल्कुल, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब टेम्पल पर चोट लगे अतुल तो फोकस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर दोबारा बैटिंग करने आ भी सकते हैं या कर भी सकते हैं, सो देखना ये होगा कि कितनी उनको चोट आई है और क्या वो दोबारा बैटिंग कर पाएंगे इस मैच में या नहीं। और अगर दोबारा बैटिंग नहीं कर सकते तो ये मैच हम कह सकते हैं भारत की मुट्ठी से निकल चुका है। और अब पंकज सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने। अभी भी भारत को 75 रन चाहिए 47 गेंदों में, और टेलर के बलबूते पे ये मैच जीत पाना लगभग संभल के आहिस्ता। भारत मुसीबत में, पंकज सिंह तैयार ब्रेटली का सामना करने के लिए। सीधी गेंद और बचा लिया पंकज सिंह ने अपने आप को। मनिंदर टेलर के लिए ब्रेटली जैसी गेंदबाज को ये बेहोश हो चुका है, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। Alok, get an ambulance immediately. यहाँ पे प्रवीण कुमार और पंकज सिंह कोशिश हालांकि बहुत कर रहे हैं। अब टेल एंडर से
लगभग 12 रन प्रति ओवर की उम्मीद रखना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल नामुमकिन सा है ये। सर आपसे कोई बात करना चाहता अभी कोई इंटरव्यू नहीं। ओके सॉरी। हेलो हेलो, मैं विजय की फ्रेंड बात कर रही हूँ। विजय कैसा है? मैम इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तो हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप बाद में फोन कीजिएगा प्लीज। हाँ, हेलो। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं इस मैच को लेके, क्योंकि विजय शेखावत को क्रीज से हटाने के बाद उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। ओह विजय लेट जाओ विजय। स्कोर क्या है? अरे तुम स्कोर के बारे में मत सोचो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? साइमन, वेयर इज द ब्लडी एम्बुलेंस? बाथरूम जा। अब तो केवल औपचारिकता सी रह गई है अतुल इस मैच में, क्योंकि ब्रेटली तैयार, गेंदबाजी करेंगे प्रवीण कुमार को। ढीले हाथों से खेला, सिंगल चुरा लिया, तो यह बात साफ है कि भारतीय टीम बड़े शॉट्स के लिए नहीं जा रही और बाल बचे। विजय क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर, मुझे एक और पेन किलर दे दीजिए। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं खेलने जा रहा हूं। विजय, रिक्वायर्ड रन रेट 11 से ऊपर जाता हुआ और बिना विजय शेखावत के ये रन बनते नजर नहीं आ रहे। खबर ये मिली है शायद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाए। खराब बॉल थी लेग स्टंप के बाहर। तुम बेवकूफी कर रहे हो विजय। डोंट गेट इमोशनल। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? देखिए ना सर, ये सुनता नहीं है। सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं खेलना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो विजय। सर इसे कोई इंटरनल इंजरी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इसकी जान को खतरा हो सकता है। सर मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। कोच प्लीज मुझे खेलने दीजिए। प्लीज, आई कैनॉट अलाउ दिस। सर वो मेरा डिसीजन है। तुम्हारा नहीं, ये डिसीजन मेरा है। इस पूरी टीम की जिम्मेदारी मेरी है। एंड माई फाइनल डिसीजन इज कि तुम नहीं खेलोगे। कोच प्लीज, कोच प्लीज, बस विजय बस। कोच इसे हॉस्पिटल ले जाओ। भारत इस मैच में पिछड़ता हुआ 324 पे 7 टॉटलिन गोल्ड। पंकज सिंह संभाल नहीं पाए इस गेंद को स्टुअर्ट क्लॉक की और ये मैच बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की झोली में। अब कोई मौका नहीं है भारत के पास इस टारगेट को अचीव करने का, क्योंकि 388 रन चेज करने हैं, 8 विकेट खो दिए हैं और विजय शेखावत इंजर्ड होकर वापस लौट चुके हैं। मेरे हिसाब से तो ये ट्रॉफी अब ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में है। तो अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ के हो चुका है 12 रन प्रति ओवर और ऐसा लगता है कि भारतीय सपोर्टर्स ने भी हार मान ली है, क्योंकि स्टेडियम धीरे धीरे खाली होता चला जा रहा है। और इसी बीच स्टुअर्ट क्लॉक की गेंद, कोई रन नहीं। ब्रैड हॉग का सामना करेंगे प्रवीण कुमार और कोई रन नहीं। और अब रिक्वायर्ड रन रेट 14 से ऊपर निकलता हुआ भारतीय खेमे में निराशा का माहौल। गेंदे और 52 रन बनाने हैं भारतीय टीम को। सिर्फ 2 विकेट हाथ में आरपी सिंह सामना करेंगे कैटिच का। आसान सा सिंगल, और जहां चौके छक्कों की जरूरत है वहां सिंगल से काम नहीं चलेगा। भारत के लिए बहुत मुश्किल काम, 50 रन अभी भी चाहिए भारत को। सिर्फ आरपी सिंह और प्रवीण कुमार क्रीज में है। तैयार अपने ओवर की आखिरी गेंद क्लिक किया था, सिंगल लेने की कोशिश, बहुत जबरदस्त फील्डिंग अपनी बॉलिंग पर डायरेक्ट हिट। और यहां पर एक मौका ऑस्ट्रेलिया के लिए इस एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने का। तीसरे अंपायर की मदद ली है ग्राउंड अंपायर ने।
और रिप्ले से साफ जाहिर है कि प्रवीण कुमार आउट। और ये तीसरे अंपायर का फैसला, प्रवीण कुमार रन आउट हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया की झोली में ऐसा लगता है ये चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि विजय शेखावत का बाहर आना बहुत मुश्किल है, सिर पे जिस तरह की चोट है, डॉक्टर्स ने भी कहा उन्हें कि वो नहीं खेल पाएंगे। कोच, आप ही ने तो कहा था कि 100 करोड़ हिंदुस्तानी अपने सपने हम 11 खिलाड़ियों के जरिए जीते। इनके सपनों को कभी टूटने मत देना कोच। मैंने कई बार इनके सपने तोड़े, आज मौका मिला है इनके सपनों को पूरा करने का। आज मैं इनके सपने नहीं टूटने दूंगा। विजय, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अंपायर से गुफ्तगू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या किया जाएगा। क्राउड भी वापस जाना शुरू हो गया, निराश यहाँ पर पूरी जनता। एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की झोली में, निराश ड्रेसिंग रूम। और अतुल, ये क्या? बहा जो खून तो ये खून रुक भी जाएगा, मगर ये लम्हा जो बीता तो फिर ना आएगा। कमाल है, मैंने ऐसी बहादुरी बहुत कम देखी है क्रिकेट के मैदान पे। शायद वो कुंडे का चेहरा जो वेस्ट इंडीज में जमना ढूंढने के बाद गेंदबाजी करते हुए वो मेरी आंखों के सामने आ रहा है, और भारतीय समर्थकों को भी एक बार विश्वास नहीं हुआ, एक खुशी की लहर सी दौड़ गई है पूरे मैदान में। तो मुझे तो याद आता है मोहिंदर अमरनाथ के मुंह पर 27-28 स्टिचेस लगे थे वेस्ट इंडीज में, उसके बावजूद वो खेलने उतरे थे मैदान पर अगले दिन, हालांकि क्योंकि दिन का खेल खत्म हो रहा था। तो देखना अब ये है कि विजय शेखावत 12 बॉल में जो 50 रन चाहिए वो बना सकते हैं नहीं। तैयार और नो बॉल का इशारा, लंबा छक्का मारा है विजय शेखावत ने, और इसी शॉट के साथ उनकी सेंचुरी भी हुई। शानदार शॉट, हैरान कर दिया, और टेनिस खिलाड़ी भी हैरान है कि जिस खिलाड़ी के सिर पे इतनी जोरदार चोट लगी है वो ऐसा शॉट कैसे मार गया। और अब 12 गेंदों में 43 रन चाहिए भारतीय टीम को। ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर काफी खुश, उम्मीदें जाग उठी है, जिस तरह का जज्बा दिखाया है, लगाई है, हल्की सी निराशा जरूर दिख रही है ऑस्ट्रेलिया के कैंप में। और बॉडी लैंग्वेज मुझे लगता है महेंद्र की भूख का विश्वास है कि ये रन नहीं बना पाएंगे। रेड्डी ने जिस तरह से बात की स्टुअर्ट क्लार्क, अजीज गेंद, फ्री हिट गेंद, स्टुअर्ट क्लार्क तैयार, और फिर से शॉट पिच बॉल हुक कर दिया है विजय शेखावत ने। एक और छक्का, फ्री हिट बॉल पे 6 रन, एक और छक्का, बहुत जबरदस्त शॉट। स्टुअर्ट क्लार्क बहुत ही परेशान, इससे रेड्डी ने आके उनका ग्राउंड यहाँ पर काफी कुछ दिख रहा है। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, बहुत अच्छी पोजीशन में आए, गोलों के ऊपर से एक और 6, और अब चिंताएं बढ़ गई होगी ऑस्ट्रेलिया की। जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं विजय शेखावत, ऐसा लगता है कि मैच अब थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं भारत की तरफ। भारत का स्कोर 357 पे 9, और अब 31 रन चाहिए 10 गेंदों में। 3 छक्के लगा चुके हैं विजय शेखावत, देखें इस गेंद पे क्या करते हैं। सहवाग वाला शॉट मारा है, बाउंस कराने की कोशिश, अंडरकट कर दिया बॉल के ऊपर से, एक और 6। घुटनों पे हाथ रख दिए स्टुअर्ट क्लार्क ने, और विजय शेखावत जानते हैं कि बिल्कुल अब भारत इस मैच को जीतने के करीब आ चुका है। 4-6 लगा दिए हैं। 6 लगाने वाले एक ओवर में केवल 4 ही बैट्समैन है दुनिया में। गैरी सोबर्स ने लगाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रवि शास्त्री ने लगाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और इस बीच 5वां छक्का, क्या टाइमिंग, क्या मौका। और अब एक और चीज पर सबकी नजर है कि क्या यहाँ पे विजय शेखावत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे 6 छक्के लगा के। भारतीय जीत भी एक पॉसिबिलिटी बनती जा रही है यहाँ पे। बहुत बढ़िया पोजीशन में आया, राउट कराने की कोशिश की, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन में छठा छक्का, और ये तीसरे विजय शेखावत ने
6 छक्के लगा दिए हैं लगातार एक ही ओवर में। ऐसा लगता है कि नामुमकिन को मुमकिन करने आए हैं विजय शेखावत, क्योंकि अब 13 रन चाहिए सिर्फ 7 गेंदों में। पर जरूरी यह है भारत के लिए कि स्ट्राइक विजय शेखावत के पास रहे। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने तो यही किया है, सभी खिलाड़ियों को अंदर ले आया है सिंगल रोकने के लिए। देखना यह है कि विजय शेखावत अब किस तरह की सोच रखते हैं, सिंगल लेने जाएंगे या फिर से 6 लगाने की कोशिश करेंगे। सूझबूझ के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेली, थोड़े से फिसले जरूर थे लेकिन सिंगल लेने में कामयाब हुए। इंटेलिजेंट क्रिकेट जिस रिदम में आ चुके हैं विजय शेखावत, ऐसा लगता है कि मैच निकाल कर ले जाएंगे। आखिरी ओवर में जब केवल 12 रन चाहिए भारत को अब जीतने के लिए। आखिरी ओवर करेंगे ब्रेट ली। सिर्फ एक और छक्का चाहिए विजय शेखावत के बल्ले से यह मैच जीतने के लिए। ब्रेट ली तैयार, अगली गेंद और नीचे खेला है, प्लेस किया है, 2 रन लेना चाहते हैं, आसानी से हो जाएंगे पर नहीं। आरपी सिंह फिसल गए, विजय शेखावत वापस आना चाहते हैं पर नहीं हो पाएगा और स्ट्राइक हाथ से निकल गई। इस बॉल पे सिंगल लेना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के पास भी बहुत अच्छा मौका, जानते हैं कि सिर्फ 1 विकेट बची है और ब्रेट ली यॉर्कर की फिराक में, और अब आदमी के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है कि किसी तरह सिंगल निकाले। टक्कर हुई यहाँ पर, गिर गए हैं विजय शेखावत और ऐसा लगता है जैसे उनके सर पर दोबारा से चोट लग गई है, बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा गया है अंपायर का कि बताएं कि रन आउट है कि नहीं, क्या ये मैच भारत के हाथ से निकल गया है। पर चिंता का विषय है कि विजय शेखावत जिन्हें पहले ही चोट लगी हुई है वो अपना थोड़ा सा सर पकड़े हुए हैं। विजू तुम ठीक हो ना? फिजियो को बुलाओ। और अब इशारा किया उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ क्या कि देखे विजय को, और इस बीच अगर नजर डालें रिप्ले पे, जोरदार टक्कर तो जरूर हुई है पर साथ ही साथ बहुत ही करीबी मामला है रनआउट के लिए भी और थर्ड अंपायर के लिए भी बहुत मुश्किल डिसीजन, और सारा हिंदुस्तान इस समय टेंशन में। तीसरे अंपायर के फैसले का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सोच रहे हैं कि मैच जीतिए लेकिन नॉट आउट। विजू चलो जल्दी से खड़ा हो जाओ। अब सिर्फ 4 रन चाहिए 3 गेंदों में। बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच आ चुका है। स्ट्राइक लेंगे विजय शेखावत, चोट तो लगी है उनके सर में। तो जिस तरह से आंखें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे उनको सही दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि आप भी जब सिर पे बॉल लगता है या सिर पे एक झंझाहट सी होती है तो कई बार नजरें जो है उसको फोकस नहीं कर पाते गेम के ऊपर, और बार बार जैसे सिर हिला रहे हैं मुझे लगता है कि जरूर कोई दिक्कत है। 3 बॉलें और 4 रन चाहिए। ब्रेट ली तैयार अगली गेंद के लिए विजय शेखावत को, विजय शेखावत ने घुमा दिया है, एक स्लॉग शॉट, भाग्यशाली रहे कि बाहरी किनारा नहीं लगा, कोई रन नहीं, और नाराज हैं अपने आप से। ऐसा लगता है कि बॉल ठीक से नजर नहीं आई और ये बात को नोटिस किया माइकल हसी ने भी, और अब आरपी सिंह भी उनके पास आए हैं पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं। और अभी भी 2 गेंदों में 4 रन चाहिए भारतीय टीम को, और मुझे पूरा यकीन है कि इस समय पूरा हिंदुस्तान और सारे क्रिकेट प्रेमी एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि विजय शेखावत इस मैच में भारत को जीत दिलाए। ब्रेट ली के ओवर की 5वीं बॉल और फिर से मिस कर गए। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल लाइन में नहीं आ रहे, जिस तरह से पहले छक्के लगाए थे बयां करता है कि इस वक्त बॉल को ठीक तरह से देख नहीं पा रहे। और माइकल हसी बहुत चालाक शातिर खिलाड़ी है, उन्होंने ये बात नोटिस की और बिल्कुल ब्रेट ली से बात की है। Hey Brett, I'm sure he can't see. Follow Mallorca, yeah? Let's go. विजू लास्ट
एक पॉइंट विजय। क्या सोचा? चल, गुड लक। चलता है ना विजय की वक्त। आखिरी बॉल, बहुत ही टेंस सिचुएशन। 4 रन और चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। और ये एयरटेल चैंपियन ट्रॉफी भारत की मुट्ठी में। Just this morning someone told me Vijay means victory. Good game. काका साहब, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। कहाँ जा रहे काका साहब? दादा, अब तो माफ कर दो। आज मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। मेरा विजू। दादा, दादा,
बापूजी मैंने थारी ओढ़ो घड़ियां शायद मेरी मुक्ति में ही दादा की मुक्ति थी।